गाइस, गोजो की डेथ के बाद काफी सारे मैच स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या हो अगर अपना गोजो सटोरू रीइंकार्नेट हो जाए मिनाटो नामी काजे के अंदर। हाँ, आपने सही सुना, रीइंकार्नेट। अब जिन भी लोगों ने इसेकाई एनीमे देख रखे उन्हें पता होता है कि रीइंकार्नेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पुनर्जन्म, और रीइंकार्नेट का मतलब थोड़ा अलग होता है। किसी कैरेक्टर का अगर ट्रक से या किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो किसी और बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होता है, मतलब बॉडी के अंदर वो दूसरा पुनर्जन्म लेता है, लेकिन उसके पास अपनी ओल्ड मेमोरी और पावर सब कुछ होती है। तो यही सेम चीज होने वाली है अब गोजो के साथ। अब जैसा गोजो सकुना के हाथ से मर जाता है तो उसके बाद वो रीइंकार्नेट होता है मिनाटो नामी काजे के अंदर। लेकिन इससे भी ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो किस टाइमलाइन में रीइंकार्नेट होता है ना, तो अपना गोजो किस टाइमलाइन के अंदर जो मिनाटो के अंदर रीइंकार्नेट होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मिनाटो मर जाता है उसी समय अपना जो गोजो साटोरू वो मिनाटो की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है। लेकिन जैसे अपना गोजो मिनाटो के अंदर रीइंकार्नेट होता है उसे अपनी और मिनाटो की सारी पास्ट लाइफ दिखाने लगती है। गोजो का सबसे पहले अपनी पूरी जो पास्ट लाइफ थी, जैसे उसने दिए थे सारे उसकी पावर को कैसे उसने मास्टर किया, टीचर वगैरह स्टूडेंट सबकी सारी चीजें उसी याद होती है। इवन गोजो जो भी अच्छे ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, लिमिटलेस, सिक्स साइज, सारी की सारी टेक्निक उस बॉडी में थी, वो भी मास्टर थी। और मिनाटो जो पास्ट लाइफ थी वो भी गोजो साटोरू आराम से देख पा रहा था। और इवन मिनाटो ने जिन भी जुत्सु को मास्टर किया था वो सारे के सारे जुत्सु, सारे टेक्निक, सारी की सारी चीजें गोजो से देख लेता है और इवन उसे मास्टर भी कर देता है, क्योंकि अब वो मिनाटो की बॉडी में मिनाटो ने जिन भी जुत्सु को मास्टर करके रखा था वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली गोजो ने भी मास्टर कर लिए थे, और गोजो ने रखा था तो वो भी हो गई। गोजो जैसे मिनाटो के अंदर रीइंकार्नेट होता है अब, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट हो गए। जैसे मिनाटो के जो बाल थे येलो कलर के थे वो का हद से ज्यादा सफेद हो जाएंगे, उसका थोड़ा चेहरे का शेप बदल जाएगा, उसकी जो आंखें थी वो 6 साइज में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब ब्लू। और इसका जो चक्र है अब वो चक्र नहीं रहेगा, नॉर्मल चक्र नहीं रहेगा, अब जो कर्स एनर्जी और जो नारुतो का चक्र है वो काफी ज्यादा सेम है। तो इसी वजह से उसका जो चक्र है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कर्स चक्र में। गाइस, अब जैसे गोजो साटोरू से वो रीइंकार्नेट होकर खड़ा होता है, मतलब अपनी आंखें खोलता है, तो देखता है उसके सारे बाल सफेद थे, आंखें ब्ली हुई, चेहरे साइड बदल गया। उसकी जो स्ट्रेंथ थी गाइस, मिनाटो की और गोजो जो स्ट्रेंथ थी वो भी अब मर्ज हो जाएगी, मतलब मिनाटो की स्ट्रेंथ, स्पीड, सारी की सारी चीजें तो वो गोजो को मिल जाएगी और गोजो की मिनाटो की बॉडी में रहेगी। और अपना जो मिनाटो है वो गोजो जितना हैंडसम हो जाएगा। मतलब यार आप लोग भी सोचो यार, अगर गोजो मिनाटो की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाए तो गोजो जितना ही गोजो हैंडसम रहेगा ना, तो अपनी आंखें खोलने के बाद गोजो को पता चलता है कि मिनाटो नाम के बंदे की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है। तो सबसे पहले जो उसकी साइड में कुशना की डेड बॉडी होती है, 9 डेथ के अटैक में जो अपना मिनाटो और कुशना दोनों एक साथ मर गए थे, तो दोनों की बॉडी आसपास रहेगी। और गोजो जैसे मरा तो जैसे मिनाटो और कुशना मरते उसी टाइम पे जो अपना गोजो है अगले पल रीइंकार्नेट होता है। तो उसे कुशना के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि उसके पास मिनाटो की ओल्ड मेमोरी होती है। इवन उसे बात भी पता होती है कि उसका नाम मिनाटो नामी काजे और वो फोर्थ होकागे। तो सबसे पहले क्या करता है, अपने मिनाटो को उठाता है और उसकी दोनों आंखें निकाल के अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है। और गोजो कुशना की आंखें अपने अंदर इम्प्लांट करने के बाद जो है उसकी बॉडी को सेफ जगह रखता है। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो मिनाटो काफी ज्यादा जीनियस था, लेकिन जैसे गोजो उसके अंदर रीइंकार्नेट होता है तो उसकी और गोजो की इंटेलिजेंस वो सेम हो जाती है, और गोजो को पता चलता है कि वो एक अलग वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है। तो उसे उस दुनिया में सबसे ज्यादा पहले जो चीज मैटर करती है वो उसे सबसे पहले ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तो अपना जो मिनाटो है उसे पता था कि एक उजुमाकी क्लैन के अंदर काफी ज्यादा चक्र होता है, तो ये सेम चीज जो कि तो मिनाटो की सारी पास्ट जो चीजें थे वो गोजो को पता है। तो इसलिए उसे भी ये बात पता थी कि मिनाटो की जो वाइफ है वो कुशना उजुमाकी, और अगर वो कुशना उजुमाकी के अपने अंदर आई ट्रांसप्लांट कर ले तो वो भी एक प्योर उजुमाकी बन जाएगा। उसका भी जो चक्र है, अब उसका नॉर्मल चक्र नहीं बोल सकते उनसे, उसका जो कर्स चक्र है वो भी अच्छे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसने जो है कुशना की बॉडी से उसका जो है दोनों की दोनों आंखें निकाल के अपनी बॉडी में इम्प्लांट करी थी, जिसकी वजह से गोजो का जो चक्र था, कर्स चक्र, बहुत से ज्यादा बढ़ गया था। और इवन अपना जो गोजो साटोरू है वो सिर्फ अपनी चेन, जो गोल्डन चेन होती है जिसको कुशना यूज करती थी, उसका भी यूज कर सकता था। अब कुशना की आंखें लेने के बाद जो अपना गोजो साटोरू है वो चला जाता है विलेज के अंदर, मतलब उसे फ्लाइंग राइजन से टेलीपोर्ट होकर चल जाता है यूरुदेन के पास, और वहां पर वो नारुतो को देखता है। लेकिन सबसे पहले जैसे वो नारुतो का नाम लेता है, जैसे यूरुदेन का आवाज देता है
तो वहीं पर हिरोजिन पूरा शॉक हो जाता है। वो पूछता मीनाटो तुम जिंदा हो? तो अपना जो गोजो सॉर्ट वो और मीनाटो काफी ज्यादा इंटेलिजेंस थी, तो इसी वजह से अपना गोजो उसे स्वैग में रिप्लाई करता है, हाँ मैंने एक नया jutsu क्रिएट किया था जिसका अगर हम मरते टाइम पे उसका इस्तेमाल करते तो हम मरने के बाद जिंदा हो जाते, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट होते, जैसे अगर हम jutsu को यूज करते तो हमारा बिहेवियर या फिर हमारा कुछ पावर यूर सब कुछ, हमारा लुक सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को जो है अपना हिरोजिन मान लेता है, क्योंकि उसे पता था अपना मीनाटो काफी ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस। फिर हिरोजिन से उसे मिलने के बाद वो नारुतो से मिलता है। नारुतो सो रहा होता है क्योंकि उसका तो काफी ज्यादा चाइल्ड फॉर्म में होता है। तो नारुतो के सोने के बाद अपना जो गोजो है वो हिरोजिन को कहता है मुझे एक काम है, तो वहां से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है ओबिटो के पास। अब क्योंकि मीनाटो ने ओबिटो पर एक मार्क छोड़ के रखा था, इससे वो कभी भी टेलीपोर्ट होकर वहां पर पहुंच सकता है, मतलब ओबिटो के पास पहुंच सकता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो अपना गोजो सटोरू मीनाटो को काफी स्वैग में हेलो हाउ आर यू कहता है, जिसके बाद ओबिटो की पूरी फट जाती है क्योंकि उसने मीनाटो को देखा था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीनाटो मर गया था, लेकिन वो पूरी शॉक हो जाता है कि मीनाटो अभी सो जिंदा कैसे। और अपना जो ओबिटो है उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, तो वहीं पर रहेगा जहाँ पर उसने माद्रा की जो गुफा थी जहाँ पर कई सारे शारिंगन और मांगी के शारिंगन थे, वहाँ पर वो होता। ओबिटो को लगता है कि वो मीनाटो है, तो ओबिटो डायरेक्टली उस पर जो है कुनाई नाइट से हमला करता है, लेकिन देख के शॉक हो जाता है वो कुनाई नाइट। ओबिटो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि कुनाई नाइट जो है वो गोजो को लगता है नहीं, क्योंकि बिकॉज उसकी इन्फिनिटी की वजह से। फिर अपना जो गोजो है एक स्लैश अटैक जो करता है ओबिटो पर होता है, लेकिन वो जो स्लैश अटैक है ओबिटो के आर पर हो जाता है और सारे सारे उसके पीछे जो शारिंगन थे वो सारे कट जाते हैं। तो गोजो तुरंत से वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और उन शारिंगन को जो है टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह रख देता है। अब ऐसा गोजो इसलिए करता है क्योंकि उसे भी ताकतवर बनना था ऐसा वैसा, और वो जो उसमें से जो 2 मांगेगु शारिंगन को निकाल लेता है और अपने आई के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है। अब ऐसा गोजो इसलिए करता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा ताकतवर बनना था और इस दुनिया के बनना था, तो इसलिए वो सबसे पहले ताकतवर बनने का फैसला करता है। अब जैसे गोजो सटोरू जो मांगेगु शारिंगन को अपने अंदर इम्प्लांट करता है